वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 53 क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और प्रीवियस वीडियो में हमने रिवाइज किया था यूनिट नंबर 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी को। तो इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि इस यूनिट से आपके हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट आंसर हैं और एक लॉन्ग आंसर भी आता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ केबल्स विद इन एन ऑफिस बिल्डिंग इज कॉल्ड। यानी कि आपके ग्रुप ऑफ कंप्यूटर यानी कि काफ़ी सारे कंप्यूटर आपके कनेक्ट किए गए हैं केबल्स की मदद से एक ऑफिस बिल्डिंग के अंदर। तो इस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? तो देखिए, पैन तो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, जैसे आप अपना मोबाइल डेटा एंड हॉटस्पॉट की मदद से वाईफाई शेयर करते हैं। इसके अलावा वाइड एरिया नेटवर्क आपका ग्लोबल नेटवर्क है, जिसका एग्जाम्पल इंटरनेट हमारा हो गया। और इसके अलावा आपका मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो ये आपका होता है एक इंटायर सिटी में, जैसे आपका केबल नेटवर्क हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि एक ऑफिस बिल्डिंग या एक किसी भी बिल्डिंग के अंदर आपका होता है। देन क्वेश्चन नंबर 2, नेटवर्क फॉर्म्ड बिटवीन कंप्यूटर्स विच आर स्प्रेड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स इज कॉल्ड। तो देखिए, सिंपल सा है, अगर आपके कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के, तो सिंपली उस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? तो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। देन आपका मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन आर परफॉर्म्ड बाई। तो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन सिंपली आपकी प्रोसेसेस होती हैं जो कि आपका एक मॉडम करता है, और मॉडम ही को हम मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर भी कहते हैं, जिसका काम होता है कि वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करे और डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करे। इसके अलावा बाकी जो 3 है, राउटर, रिपीटर एंड स्विच, ये हमारी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जो एक नेटवर्क को क्रिएट करने में हमारी हेल्प करती हैं, भले वो आपका राउटर हो, स्विच हो या आपका रिपीटर हो। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट नेटवर्क वॉच, सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था? तो ये हमें पता है, ARPANET जो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, तो ये हमारा पहला नेटवर्क था। इसके अलावा नेट, तो हम मॉडर्न इंटरनेट को हम सिंपली नेट बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और NSF नेट आपका नेशनल साइंस फाउंडेशन था, तो ये आपका 1980s में आया था। और ARPANET आपका 1969 में आया था। देन network in which certain computer have special dedicated task providing services to other computers in the network are called। यानी कि किस तरीके के आपके ये किस तरीके का नेटवर्क है जिसमें आपका डेडिकेटेड टास्क दिया जाता है एक कंप्यूटर को, और इसका मेन टास्क क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना जो उस नेटवर्क के अंदर आपके बाकी कंप्यूटर्स हैं। यानी कि एक इसमें आपका सर्वर होगा और बाकी क्लाइंट होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्लाइंट सर्वर, यानी कि एक मेन सर्वर है और यही बाकी अपने क्लाइंट को रिसोर्सेज को शेयर करेगा। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस लिंक्ड टुगेदर इन अ रैंडम ऑर्डर इज। यानी कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को हम सिंपली वेबसाइट बोलते हैं। कोई भी आपकी वेबसाइट है तो उसमें बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं जिसको आपस में हम लिंक करते हैं एक डोमेन नेम के थ्रू, यानी कि एक मेन वेबसाइट का एड्रेस होता है, उसके अंदर अलग अलग पेजेस होते हैं, तो इसको सिंपली हम वेबसाइट बोलेंगे। देन आपका अब ब्लॉग कंसिस्ट ऑफ, एक ब्लॉग में क्या क्या हो सकता है? तो उसमें इमेजेस भी होती हैं, टेक्स्ट भी होते हैं, लिंक्स भी होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दीज। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ वर्क प्लेस इमरजेंसी। यानी कि वर्क प्लेस इमरजेंसी की कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ें इसमें से फॉल होती हैं? तो सबसे पहले आपका ए भी होगा, अर्थक्वेक है तो वो वर्क प्लेस इमरजेंसी के अंदर आएगा। ऐसे टोर्नेडोज हैं तो वो भी आपके वर्क प्लेस इमरजेंसी में ही आएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों ही वर्क प्लेस इमरजेंसी हैं। देन आपके शॉर्ट आंसर टाइप अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहला हमारा है डिफाइन नेटवर्किंग, गिव टू एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। यानी कि नेटवर्किंग क्या है और उसको नेटवर्क बनाने का या कंप्यूटर नेटवर्क्स के 2 एडवांटेज हमें बताने हैं। तो नेटवर्किंग क्या होती है? जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, किस चीज़ के लिए? रिसोर्स की शेयरिंग के लिए। तो इसी को सिंपली हम एक कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। और यहाँ पे सिंपली 2 एडवांटेज क्या हो गए? एक तो नेटवर्क बनाएंगे तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो कम्युनिकेशन में हम यहाँ पे, कम्युनिकेशन में एक नेटवर्क हमारी हेल्प करता है। ब्रॉडकास्टिंग में हमारी हेल्प करता है, जैसे लाइव किसी स्पोर्ट्स इवेंट को आप देखते हैं लाइव, तो सिंपली ब्रॉडकास्टिंग हो गया। इसकी मदद से सिंपली हमारा जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पे कट होता है, तो कॉस्ट सेविंग हम बोल सकते हैं। हार्डवेयर कॉस्ट हमारा कम होगा अगर हम नेटवर्क क्रिएट करेंगे। और नेटवर्किंग क्या होती है? नेटवर्क क्या होता है आपका? जब 2 या 2 से ज़्यादा, यानी कि 2 और मोर देन 2 कंप्यूटिंग डिवाइसेज आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर रिसोर्स, तो उसी को सिंपली हम एक नेटवर्क बोलते हैं। देन लिस्ट एनी 4 वेबसाइट दैट अलाउ ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स तो आपकी आती होंगी, जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, आपका अमेजन हो गया, इसके अलावा आपका स्नैपडील हो गया,
तो ये सभी आपकी क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स हैं, Myntra.com है या और जितनी भी हैं, तो इनमें से किसी भी 4 वेबसाइट्स को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन आपके लॉन्ग आंसर, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। इन टर्म्स को हमने एक्सप्लेन करना है। तो इंटरनेट क्या होता है, आपका नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, और ये सबसे बड़ा नेटवर्क है वैन, इसका एग्जांपल हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, और इसकी मदद से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं, नए फ्रेंड्स बना सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आप इसमें ना लिखें क्योंकि टर्म्स आपकी हैं 4 टर्म्स हैं और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, तो एक जो टर्म है वो 1 मार्क्स का आपका होगा। ऐसी वेबसाइट, तो वेबसाइट आपका कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं, ये अभी हमने एमसीक्यूज में भी देखा, जिसमें आपका रिलेटेड डेटा होता है। जैसे आपका फेसबुक है तो फेसबुक मेन वेबसाइट है और उसके अंदर भी आपकी टाइमलाइन है, होम है, सेटिंग्स हैं, अलग पेजेस हैं, तो सिंपली उसको भी हम एक वेबसाइट बोल सकते हैं। ऐसे ही मॉडर्न, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर जो अभी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन होता है जिसकी मदद से हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं या वर्ल्ड वाइड वेब को यूज़ कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब को हम यूज़ करेंगे तो वो सिंपली हमारा एक ब्राउज़र होता है जो हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। देन एक्सप्लेन सम ऑफ द वेज टू रिमूव वर्क प्लेस हैजार्ड्स, यानी कि वर्क प्लेस हैजार्ड्स को रिमूव करने के लिए कौन कौन से हमने स्टेप्स उठाने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, आपके जब भी आप वर्क प्लेस पे जाते हैं तो आपने वहाँ पे देखना चाहिए, या हैजार्ड्स को रिमूव करने के लिए हमारे जितने भी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स हैं उनको, या कॉर्ड्स हैं, केबल्स हैं, जो भी डैमेज्ड हैं उनको हमने रिमूव करना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं रिमूव डैमेज्ड इलेक्ट्रिकल केबल्स, जितनी भी केबल्स होती हैं। इसके अलावा ओवरलोड जहाँ पे होता है उन सर्किट्स को आपने चेक करना है। रेगुलर फायर ड्रिल्स आप यहाँ पे कर सकते हैं, और जितने भी फायर एग्जिट ऑब्स्टिकल्स हैं उनको आपने हटाना है। तो इस तरीके से वर्क प्लेस में जितने भी हैजार्ड्स हैं उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, उनसे आप किस तरीके से उनको सॉल्व करेंगे, तो इसमें आप कोई भी चीज़ें लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 53। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 54।